हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। और भाई उम्मीद करते हैं कि आप भी वीडियो का जो इंतज़ार है सुबह से कर रहे होंगे। और आज हमने कोई वीडियो नहीं डाली है तो आप अंदाज़ा समझ ही चुके होंगे कि दिन में आपका कोई रिजल्ट आने वाला ही नहीं था। तो इसलिए आपको परेशान ना करें, कल वीडियो डाल दी गई थी पॉइंट टू पॉइंट, जो जिस जिस टाइम जो घटना हुई वही मैंने आपको अपडेट देने का मैंने आपको काम किया था। लेकिन अब एक और जरूरी सूचना आपके लिए लेकर आए हैं और आपके साथ कुछ थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे इस बहाने। और जो 25,000 का रिजल्ट है, सीएम का जो ग्रैंड समारोह है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ज्वाइनिंग कब तक होगी और डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखे, सब फैक्ट्स पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि प्लीज आप अपने इस प्यारे से चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें साथियों। जो शेयर कर सकता है वो शेयर करे, जो शेयर नहीं कर सकता है वो लाइक कर सकता है। तो जो शपथ होनी है भाई, सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं। पहले ये कयास लगाया था कि 12 तारीख को होगी, फिर चेंज कर उसकी डेट 15 तारीख की गई। अब उसी डेट को कर दिया गया है 17 तारीख। ठीक है, और इसका जो निर्णय है वो आप देख सकते। तो जो ये बीजेपी हरियाणा का पेज है, इसके ऊपर भी ये चीज को अपडेट कर दिया गया है कि आपका जो ये कह सकते हो कि जो शपथ होनी है अब वो 17 तारीख को होगी सुबह 10 बजे। ठीक है, पंचकुला के अंदर होनी है। आपकी जो दशहरा ग्राउंड है सेक्टर 5 पंचकुला में तैयारी कर ली गई है। और जिसमें एक चीज स्पष्ट कर दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंचे ही पहुंचेंगे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें पहुंच रहे हैं, कुछ वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई किस तरीके से डेट बदली गई, क्योंकि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उनके पास विदेश दौरे के चलते उनको समय का जो अभाव था, इसलिए ये डेट सारी बदली गई। अब उसके बाद इन्होंने कुछ निर्णय लिया गया कि हम कुछ और बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाते हैं, साथ के साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाते हैं। तो एक बड़ा इन्होंने ये मीटअप रखा है शपथ ग्रहण के ऊपर, जो ये आपका फेस्टिवल होने वाला है, समारोह होने वाला है उसके लिए। अब लेकिन कुछ हरियाणा के अंदर कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये जो मैं आपको दिखा कि कुछ इस प्रकार के कयास राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा लगाए जा रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह बगावत कर रहे हैं, उनके साथ कुछ विधायक है। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था कि उनके अड़ने की वजह से ही सारी की सारी जो चीजें हैं वो हो रही हैं। तो उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया इसको कि कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही है जिनमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। यह सब तथ्यहीन है, आधारहीन समाचार है। और मैं सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया है राव इंद्रजीत सिंह ने कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इच्छा सबकी होती है, तो इसलिए जो अब 17 तारीख जो है इसको हमने अब लॉक कर दिया है भाई, लॉक कर दिया गया है। 17 तारीख को शपथ होगी और 17 तारीख के बीच में ही आपका जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत हमें तो क्या है, कोई पतले कोई ना ले, हमें सबसे महत्वपूर्ण तो भाई बेरोजगार के लिए एक रोजगार होता है, तो इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप देख सकते हो न्यूज भी आई हुई है कि सरकारी पदों पर नौ चयनित उम्मीदवारों को प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। और ये खबर हमने कल ही आपको बता दी थी कि हरियाणा सरकार ने लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप ए बी सी व डी के विभिन्न सरकारी पदों और चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र और प्रोवर्थ का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति तिथि से 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी कर
प्रशासनिक और विभागाध्यक्षों को लिखा गया है। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने निहित प्रावधान न्यू चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र और पूर्व जीवन के स्थापन के बिना सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति दी है। कल हम इस चीज के बारे में आपको सारे डिटेल में बता चुके थे। ठीक है, तो इस नोटिस में भी इस अखबार ने कहीं आपका जिक्र नहीं किया कि आपका रिजल्ट आएगा। फिर एक और हम दिखाते हैं आपको, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को पंचकुला में सुबह 10 बजे होगा। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। 25,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण समारोह में बनेंगे गवाह। तो भाई अंदाजा लगाओ, जो ये 25,000 है किसके लिए लिखा गया है। तो ये बिल्कुल तय हो गया है कि भाई इसमें आप ही, इसमें जो 25,000 में है तो 25,000 तो आप ही हो, लेकिन इसकी जो संख्या है ये आपकी 50,000 तक आपके साथ ये पहुंचाने वाले हैं इसको। तो इसलिए जो मेन बात हम कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर कि भाई रिजल्ट आज आएगा कल आएगा, तो उसको इंतजाम जो किया जा रहा है रिजल्ट के लिए, तो बहुत सारी चीज ये मैं आपको हरियाणा सरकार की ट्विटर हैंडल पर लेकर जाना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने दिया है कि जो हमने निर्देश है वो दे दिए। कल की इन्होंने पोस्ट लिखी हुई थी भाई जो मेडिकल्स के लिए, और साथ के साथ ये भी लिखा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण के लिए सदैव आगे रही है और इस कड़ी में जल्दी 25,000 पदों की भर्ती का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बहुत से यूट्यूबरों ने आपको कल बताया होगा, लेकिन हमने कल भी मना किया था आपको और परसों भी मना किया था कि आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब आपके दिमाग में होगा कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इसी कारण पर बात कर लेते हैं कि भाई देरी क्यों हो रही है। देरी होने का कारण क्या है भाई, आपको पता है कि इस बार जो मेडिकल की जो इन्होंने सिस्टम किया है, तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने मेडिकल में छूट दी है इस बार। ठीक है, मेडिकल के लिए और करेक्टर सर्टिफिकेट और एंटीस्टेंट इन सब की वेरिफिकेशन के लिए इन्हें सभी विभागों को 3-3 महीने का टाइम दिया है, और मेडिकल के लिए इन्होंने जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने का, यानी आप कभी भी, और आपको क्या है प्रोविजनल आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग आपकी जो है आपको दे दी जाएगी। इन्होंने तुरंत ज्वाइनिंग देने के लिए ये सिस्टम मेडिकल वगैरह और सत्यापन वगैरह सब कुछ सिस्टम हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है इनका कि जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी समेत दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जो भी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उनको एक बड़ी भीड़ दिखाना और वहां पर यह चीज सिद्ध करना, दूसरे राज्यों को संदेश देना कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसी कड़ी में जो आपकी रिजल्ट की मैं बात कर लेता हूं, तो आज ये लगा सकते हो आज 13 तारीख है, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, मैं इसमें से 2 डेट वो है वो इसमें से मैं काट रहा हूं। एक तो 13 आज का दिन नहीं आएगा और भाई 17 वाले दिन नहीं आएगा। अब देखो कि आपका रिजल्ट कब आएगा। क्या बचा हुआ है साथियों, 3 दिन बचे हुए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, तो वो इसलिए एरर फ्री रिजल्ट के लिए, क्योंकि प्रोविजनल ज्वाइनिंग हो रही है और एरर फ्री रिजल्ट आना जरूरी है, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो यदि कुछ गड़बड़ होती है, कोई जो कट ऑफ में बच्चा आ रहा है और बाय मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक या कुछ और मिस्टेक की वजह से यदि वो बच्चा छूट जाता है, कहीं ऐसा ना हो जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी है कि पूरी की पूरी भर्ती ही क्या ना करनी पड़ जाए, कैंसिल ना करनी पड़ जाए और फिर कहीं बेइज्जती दोगुनी ना हो। जितनी आज बेइज्जती नहीं होगी यदि हम अब 17 को ज्वाइनिंग नहीं करा पाए, यदि 2 महीने 3 महीने बाद पूरी भर्ती कैंसिल होती है तो वो बेइज्जती सरकार के लिए भी, आयोग के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बच्चों के माँ बाप के लिए भी, सबके लिए है। तो इसलिए हरियाणा के चेयरमैन जो है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह है, वो अपना पूरा समय आपके लिए ले रहे हैं। तो जो आपका रिजल्ट है वो या तो 15 की रात को आएगा या आपकी 16 की सुबह आपका रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप आराम से बैठ जाइए, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप तैयार कर लीजिए। और हाँ, जैसे ही यदि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो जैसे हमें अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत अपडेट देंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या है फटाफट से अपने
जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप के, तो वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। यदि मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, BCA BCB जो है, जो भी आपको कास्ट से रखो, हरियाणा डोमिसाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए 5 से 7। ठीक है, 5 से 7 फोटो आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यही कहीं जरूरत है एक्सपीरियंस की तो वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना तैयार होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है तो आपको जो NOC वगैरह की जो है आपको रखनी है ज्वाइनिंग के लिए। और नेम करेक्शन, देन एफिडेविट, यदि आपका कहीं नेम गलत है तो आपको तहसीलदार से एक एफिडेविट बनाकर उसके लिए आपको रखना है तैयार। और ESM DSM कैंडिडेट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट से संबंधित है। और जो टेक्निकल ज्वाइनिंग और लीन वाले की जो है उनकी हम जानकारी, पूर्ण जानकारी के साथ आपको थोड़ी सी देर में हम वीडियो बनाएंगे। और जो जॉब पर लगे हुए हैं उनके लिए भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और जो जॉब पर लगे हुए हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि उनको मेडिकल्स नहीं होगा। ठीक है, और ग्रुप D के लिए अपडेट ये है कि भाई जो आपका 2600 का रिजल्ट है वो इसी के अंदर आपका 2600 का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से नोटिफिकेशनों में आपका आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कब रिजल्ट निकालता है, तभी सारी स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।